कोरोना संक्रमण की रफ्तार भले ही देश में कम हुई हो, लेकिन बीते 24 घंटे में एक बार फिर केस बढ़ गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 39,097 नए कोरोना केस आए और 546 संक्रमितों की जान चली गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 35,087 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। देश में कुल आंकड़ों की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल केस की संख्या 3,13,32,159 पहुंच गई है, जबकि इस महामारी की वजह से अब तक 4,20,016 लोग दम तोड़ चुके हैं। वहीं स्वस्थ होने वाले मरीजों की कुल संख्या 3,05,03,166 है। वहीं बात करें एक्टिव केस की तो देश में 4,08,977 सक्रिय मामले हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि देश में रिकवरी दर अभी भी 97.35% से ऊपर बना हुआ है। वहीं 5 राज्यों में अब भी कोरोना की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। केरल में 24 घंटे के भीतर 17,518 केस सामने आए। वहीं महाराष्ट्र में कुल 6,753 कोविड केस दर्ज किए गए हैं। तमिलनाडु में कोविड-19 के 1,830 केस सामने आए हैं। वहीं आंध्र प्रदेश में 1,747 लोग कोविड संक्रमित हुए हैं। 76.13% केस इन्हीं 5 राज्यों से सामने आ रहे हैं। केरल में अकेले सबसे ज्यादा 44.81% केस हैं। कोविड संक्रमण की वजह से सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र में दर्ज की गई हैं। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 167 मरीजों की जान चली गई है। कोरोना संक्रमण की दर थमने के बाद भी इन 5 राज्यों में बढ़ते कोरोना संक्रमण केस की वजह से राज्य और केंद्र सरकार की चिंता बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। भारत में बीते 24 घंटे में कुल 42,67,799 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। वहीं अब तक भारत में कुल 42,78,82,261 वैक्सीन की डोज लोगों को दी जा चुकी है। अब भले ही देश में वैक्सीनेशन पर ध्यान दिया जा रहा हो, लेकिन बच्चों के लिए अभी तक टीका शुरू नहीं हुआ है और अब तो तीसरी लहर का अलर्ट भी जारी हो गया है। वयस्कों के मुकाबले बच्चों के लिए ये तीसरी लहर काफी घातक बताई जा रही है। इसलिए सवाल उठ रहा है कि बच्चों के लिए वैक्सीन कब आएगी। इस पर एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने जवाब दिया है। भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है उसके रिक्रूटमेंट हो गया, फॉलोअप भी चल रहा है और काफी तेजी से काम चला है। तो सब लोगों की उम्मीद यही है कि सितंबर तक उसकी वैक्सीनेशन भारत बायोटेक का अप्रूवल आ जाना चाहिए, रेगुलेटरी अप्रूवल। जाइडस कैडिला की स्टडी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। उन्होंने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई भी किया है और उन्होंने बच्चों में भी वैक्सीन दिया है, तो इसलिए वो वैक्सीन भी बच्चों में अप्रूव हो जाना चाहिए। फाइजर का वैक्सीन ऑलरेडी यूएस FDA अप्रूव्ड है बच्चों के लिए, इसलिए मेरा मानना है कि सितंबर तक वैक्सीन जो है हमारे देश में बच्चों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। इस बयान से ये साफ है कि अब 2 महीने बाद बच्चों का भी टीकाकरण शुरू हो सकता है, जो देश के लिए बड़ी खुशखबरी होगी।